गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन सिस्टम का नोमेनक्लेचर सीख रहे थे। आज हम लोग लास्ट क्लास में 5 फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर हम लोग देखे थे। आज हम लोग टोटल 7 फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर सीखेंगे। उसमें सबसे पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एमाइड और नाइट्राइल। ये सातों फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्डिहाइड्स। अब देखिए सबसे पहला कि अल्डिहाइड का जब नोमेनक्लेचर आप करेंगे ना तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ही बेसिस पे होता है। तो सबसे पहला चीज तो अब आपको ये जानना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर कैसे होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर उसके सोर्स के बेसिस पे दिया गया। तो एक लाइन यहां पे लिख लीजिए कि द नेम ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स सोर्स। जिस चीज से जो एसिड मिला उसी के बेसिस पे उसका नाम दे दिया गया। फिर क्या कह रहा है आगे, एंड द नेम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड्स इज गिवन फ्रॉम द नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना कार्बन का जो एसिड नेम होता है अल्डिहाइड में उतना ही कार्बन का नाम एसिड के बेसिस पे हम लोग करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड्स का मतलब यही हुआ कि अगर आपको 4 कार्बन का अल्डिहाइड का नाम पूछा जाए तो सबसे पहला आपको 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम जानना पड़ेगा। अब करना क्या होगा, तो कह क्या रहा है कि एंड ईच एसिड एंडिंग ऑफ द एसिड नेम इज चेंज टू अल्डिहाइड। एसिड का नाम में जो लास्ट में ईक एसिड होगा, एसिड के नाम में जो लास्ट में ईक एसिड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। जैसे अब सबसे पहला देखिए एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, फंक्शनल ग्रुप तो ये है। अब देखिए इसी चीज को ऐसा भी लिखा हुआ रह सकता है तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए HCOOH ये भी दोनों आपका सेम है। आप इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, बात एक ही है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कितना कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। ठीक उसी तरह से अगर एक कार्बन का अल्डिहाइड होगा तब उसका नाम आप कैसे सोचेंगे, तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ईक एसिड जो लास्ट में होता है, ईक एसिड एंडिंग ऑफ द एसिड ने, ईक एसिड जो लास्ट में होता है उसके जगह पे क्या आ जाएगा, अल्डिहाइड। अब यहां पर देखिए ईक एसिड के जगह पे अगर हम अल्डिहाइड लिख देंगे तो एक साथ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ये नहीं याद है तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि कभी भी आपको अल्डिहाइड का नाम पूछा गया कि बताइए 3 कार्बन का अल्डिहाइड का नाम क्या होगा, तब आपको पहले यह सोचना होगा कि 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या होता है। जैसे आपसे पूछा गया कि एक कार्बन का अल्डिहाइड का नाम बताइए, तो आपको यह सोचना होगा कि एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या होता है। तो ये तो याद रखना पड़ेगा कि एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कॉमन सिस्टम में फॉर्मिक एसिड होता है, तो यहां पे हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ईक एसिड के जगह पे क्या आ गया, अल्डिहाइड। जैसे 2 कार्बन का एसिड नेम होता है एसिटिक एसिड, तो उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 2 कार्बन का अल्डिहाइड का नाम बताइए, तब आप क्या सोचेंगे कि ईक एसिड के जगह पे अल्डिहाइड लिख देंगे तो इसको पढ़ेंगे क्या, तो इसको पढ़ेंगे एसिटल्डिहाइड। क्या पढ़ेंगे, एसिटल्डिहाइड। तो यहां पे आपको जवाब देना है एसिटल्डिहाइड। बात सबको समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछ दिया गया कि 3 कार्बन का अल्डिहाइड का नाम बताइए, तो सबसे पहला आपको यह सोचना होगा कि 3 कार्बन का एसिड में नाम क्या होता है। तो 3 कार्बन का एसिड नेम होता है प्रोपियोनिक एसिड, तो 3 कार्बन का अल्डिहाइड का नाम जो होगा प्रोपियोनल्डिहाइड हो गया। क्या हो रहा है, ईक एसिड लास्ट का ईक एसिड चेंज हो जाता है किस में, अल्डिहाइड में। तो एक साथ जब पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोनल्डिहाइड। जैसे अगर आपसे पूछा गया कि 4 कार्बन का अल्डिहाइड का नाम बताइए, तो पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि 4 कार्बन का एसिड में नाम क्या होता है। तो 4 कार्बन का एसिड में नाम होता है ब्यूटेरिक एसिड कॉमन सिस्टम में।
तो 4 कार्बन का अल्डिहाइड का नाम क्या हो जाएगा? इस ई के एसिड के जगह पे आप अल्डिहाइड रख देंगे तो नाम हो जाएगा ब्यूटेरल्डिहाइड। तो देखिए 1 से लेकर करके 5 तक जनरली आप याद रखिएगा, उसका जरूरत पड़ेगा, असाइनमेंट में भी है। 5 के बाद अभी यहाँ पे आपको टोटल 10 कार्बन तक का एसिड नेम लिखा देंगे, लेकिन 5 तक आपको याद रखना पड़ेगा। 1 कार्बन का नाम क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन का नाम क्या हो गया? एसिटिक एसिड। 3 कार्बन का नाम क्या हो गया? प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन का नाम क्या होगा? ब्यूटेरिक एसिड। 5 कार्बन का नाम क्या होता है? वैलेरिक एसिड। तो ये एसिड नेम आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो अल्डिहाइड के बाद इसके बाद जो आपको बताएंगे 5 फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर, उसको हम लोग बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। अब एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ कि वो एसिड से मिला, तो सारे फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर एसिड के ही नाम से आएगा। अब आप एसिड का नाम ही नहीं जानिएगा तो अगला आपका नोमेनक्लेचर नहीं हो पाएगा। तो इसको सबसे पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए अब यहां पे लिख लीजिए नंबर ऑफ कार्बन, इधर लिखिए एसिड नेम, इधर लिख लीजिए स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ कार्बन 5 अगर होगा तो अभी नाम बताए वैलेरिक एसिड। क्या हो जाता है? वैलेरिक एसिड। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया? 5। तो यहां पर होल 3 है, तो 3 इधर हो गया और 1 4 और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन, टोटल 5 हो गया। तो 5 कार्बन का एसिड नेम होता है वैलेरिक एसिड। 6 कार्बन का अगर रहेगा तो उसका नाम होता है कैप्रोइक एसिड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे होल 4 हो गया, तो 4 1 5 1 6 हो गया। अगर n का वैल्यू 7 रहेगा तो इसका नाम होता है इनैंथिक एसिड। ठीक है, यहां पर देखिए होल 5 हो गया, तो 5 और 1 6 और 1 7 हो गया। n का वैल्यू अगर 8 रहेगा तो इसका नाम होता है कैप्रिलिक एसिड। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका हो गया CH3 CH2 होल 6 COH। अगर n का वैल्यू अगर 9 है तो इसका नाम होता है पेलार्गोनिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, होल 7 हो गया। अब यहां पे अगर n का वैल्यू 10 होगा तो इसका नाम होता है कैप्रिक एसिड। और स्ट्रक्चर है सो आपका इस तरह से हो गया। तो कॉपी में टोटल आपका 10 तक आप लिख लीजिए, लेकिन 5 तक आपको याद रखना ही रखना है। 1 कार्बन का नाम क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन का नाम क्या हो गया? एसिटिक एसिड। 3 कार्बन का नाम क्या हो गया? प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन का नाम क्या हो गया? ब्यूटेरिक एसिड। 5 कार्बन का नाम क्या हो गया? वैलेरिक एसिड। तो 5 कार्बन तक आप नाम जरूर से आप याद रखिए। तो इसको भी जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर बारी बारी से हम लोग अब देखेंगे कि एसिड डेरिवेटिव्स जो है वो 5 होता है, तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए एसिड डेरिवेटिव्स। तो एसिड डेरिवेटिव होता क्या है? तो अभी आपको बताए थे कि जो एसिड से मिलता है उसी को हम लोग एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो कंपाउंड एसिड से मिलता है उसको तो एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं, और उसी को आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिएगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ कि H2O के साथ रिएक्शन करा दीजिएगा तो वो फिर पेरेंट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब हम लोग 12th क्लास में रिएक्शंस पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पे लिख लीजिए कि एसिड डेरिवेटिव्स आर कंपाउंड्स derived from carboxylic acid and they produce parent acid by hydrolysis। आपको यही बात बताएं कि एसिड डेरिवेटिव्स किसको कहेंगे? तो कहता है कि derived from carboxylic acid। जो कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलेगा, जो कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड से डेराइव्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं। और जो एसिड डेरिवेटिव्स होगा उसको अगर आप हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस कराने का मतलब हुआ H2O के साथ अगर आप रिएक्शंस करा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? फिर वो पेरेंट एसिड में मिल जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? उसका पेरेंट एसिड मिल जाएगा। पेरेंट एसिड का मतलब वो एसिड डेरिवेटिव जिस एसिड से मिला था वही एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एसिड डेरिवेटिव्स 5 कौन कौन सा है? तो सबसे पहला एसिड क्लोराइड। इसका फार्मूला सबको याद होना चाहिए, COCl। अब कोई एसिड क्लोराइड है और आपको कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर करने के लिए कहा जाएगा तो उसका रूल क्या है कि ईक एसिड चेंज हो जाता है YL क्लोराइड में। ईक एसिड किस में चेंज हो जाएगा? YL क्लोराइड में। अब ये फिर आपको याद रखना पड़ेगा।
जैसे दूसरा है एसिड एनहाइड्राइड, तो फॉर्मूला आप जानते हैं सब लोग, CO2O। अब इसमें क्या होगा, तो ई एसिड नहीं चेंज होता है, सिर्फ एसिड चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। एसिड है सो चेंज हो जाएगा एनहाइड्राइड में। एसिड किस में चेंज हो जाएगा, एनहाइड्राइड में। बहुत सारे बच्चे को ईक एसिड रहता है, जैसे अल्डिहाइड में भी ईक एसिड बताए, इसमें भी ईक एसिड बताए, तो एनहाइड्राइड में भी वो ईक एसिड को चेंज कर देते हैं। नहीं, सिर्फ एसिड चेंज हो जाएगा किस में, एनहाइड्राइड में। तीसरा में फिर क्या है, ईस्टर। ईस्टर का भी फार्मूला आप जानते हैं, COOR। आर के जगह पे कभी भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, अगर हाइड्रोजन हो जाएगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो इसमें क्या कहता है, इसका रूल क्या है कि ईक एसिड जो है, एसिड का ईक एसिड चेंज हो जाएगा 8 में। ईक एसिड इज चेंज टू 8। एसिड का ईक एसिड चेंज हो जाएगा किसमें, 8 में। जैसे 4 में क्या है, एमाइड। फॉर्मूला सब लोग को पता है, CONH2 होता है। अब इसमें क्या होता है कि ईक एसिड चेंज हो जाएगा एमाइड में। ईक एसिड किस में चेंज हो जाएगा, एमाइड में। और लास्ट बच गया नाइट्राइल। साइनाइड को ही हम लोग नाइट्राइल कहते हैं, तो फॉर्मूला हो गया CN। अब साइनाइड का या कह सकते हैं नाइट्राइल का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, तो ईक एसिड चेंज हो जाता है O नाइट्राइल में। ठीक है, ईक एसिड चेंज हो जाता है O नाइट्राइल में। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ, आप अल्डिहाइड का नाम लिखते हैं तो वहां पर भी पता है ईक एसिड चेंज हो गया अल्डिहाइड में, तो सारे में ईक एसिड चेंज होता है। बस एक जगह याद रखिएगा कि एसिड एनहाइड्राइड रहता है तो वहां पर एसिड सिर्फ चेंज होता है एनहाइड्राइड में, बाकी हर जगह देखिए ईक एसिड है, तो ईक एसिड चेंज होगा। लेकिन अब इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा ना कि अगर आपका एसिड क्लोराइड है या एसिड, इसी को हम लोग एसिड क्लोराइड को एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है, तो या एसाइल हेलाइड भी कह सकते हैं। क्लोरीन के जगह पे ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, तो उसको हम लोग एसिड हेलाइड भी कह सकते हैं या एसाइल हेलाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक पहले नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। तो इसको सभी को रटना पड़ेगा कि सबसे पहला दिमाग में ये सेट कीजिए कि एसिड डेरिवेटिव्स कितना होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन, तो सबसे पहला आपको बताए एसिड क्लोराइड या एसिड हेलाइड, या उसी को हम लोग पढ़ेंगे एसिड हेलाइड या एसाइल हेलाइड। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोराइड पढ़ रहे हैं, क्लोरीन के जगह पे ब्रोमीन भी हो सकता है। तो सबसे पहला हो गया एसिड क्लोराइड, दूसरा हो गया एसिड एनहाइड्राइड, तीसरा हो गया ईस्टर, चौथा हो गया एमाइड और पांचवा हो गया नाइट्राइड। तो चलिए बारी बारी से अब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहला एसिड क्लोराइड का देखते हैं। तो एसिड क्लोराइड देखिए यहाँ पे ये अगर आपको दे दिया गया कि अच्छा जी इसका नाम बताइए कि क्या होगा, आप थोड़ा सोच करके देखिए। तो अभी रूल आपको बताया ये कितने कार्बन का एसिड क्लोराइड है, तो एक कार्बन का एसिड क्लोराइड है। तो सबसे पहला काम आपको दिमाग में ये सोचना पड़ेगा कि एक कार्बन का एसिड में नाम क्या होता था। तो एक कार्बन का एसिड में नाम अभी आपको बताया कि 5 तक तो आप याद कर लीजिएगा। तो एक कार्बन का एसिड नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड। अब आप रूल याद कीजिए कि एसिड अगर क्लोराइड है तो उसमें रूल क्या बताए, उसमें रूल ये बताए कि ईक एसिड जो है चेंज हो जाता है YL क्लोराइड में। तो देखिए तो यहाँ पे अगर हम ईक एसिड के जगह पे YL क्लोराइड अगर लिख दें तो ये पढ़ेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, फॉर्माइल। क्या हो जाएगा, इसको जब एक साथ पढ़ेंगे तो फॉर्माइल क्लोराइड। समझ में आ रहा है सभी लोग को, इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्माइल क्लोराइड। तो कैसे सोचना ये पता चला सब लोग को, इसका नाम हो गया फॉर्माइल क्लोराइड। जैसे अगर आपसे पूछ दिया गया कि अच्छा बताइए इसका नाम बताइए, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, पहला काम आपको ये करना होगा कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पहचानना होगा। ये तो अलग बात है कि यहाँ पे आपको हेडिंग डाल दिए एसिड क्लोराइड, तो जितना भी आएगा सारा भी एसिड क्लोराइड का ही करेंगे। लेकिन अगर कोई अचानक आपका दोस्त या टीचर पूछ दिए कि अच्छा जी कॉमन सिस्टम में इसका नाम बताओ, तो सबसे पहला काम क्या है, आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना। तो COCl है तो तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए कि एसाइल क्लोराइड है या इसी को एसिड क्लोराइड पढ़ते हैं।
फिर आप क्या सोचेंगे कि दो कार्बन है, तो दो कार्बन का पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एसिड का नाम सोचना पड़ेगा। तो दो कार्बन का एसिड नेम आपको बोले रट लीजिए, क्या होता है, एसिटिक एसिड। अब इसके बाद रूल क्या है, रूल ये है कि ईक एसिड जो है चेंज हो जाता है वाइल क्लोराइड में। अब यहां पर देखिए ईक एसिड के जगह पे आप वाइल क्लोराइड अगर लिख देंगे तो एक साथ जब आप पढ़िएगा तो क्या पढ़िएगा, एसिटाइल, क्या पढ़ेंगे, एसिटाइल क्लोराइड। तो यहां पर देखिए इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। तो दो इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये हो गया कि आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आप फंक्शनल ग्रुप देख करके पहचान लिए। दूसरा कि कितने कार्बन का आपको नोमेनक्लेचर करना है, उतने कार्बन का एसिड में उसका नाम क्या होता है। और तीसरा कि अगर एसिड क्लोराइड है तो क्या होता है, ईक एसिड चेंज हो जाता है वाइल क्लोराइड में। अगर ये तीन बात आपको याद है तो फिर सारे का नोमेनक्लेचर हो जाएगा। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि अच्छा इसका नाम बताइए, तो आप क्या सोचेंगे, सबसे पहले ये सोचेंगे कि देखेंगे इतने फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो एसिड क्लोराइड है। फिर आप देखेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है। तो आप 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड में नाम सोचिएगा। तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड में नाम क्या है, सभी लोगों को याद होना चाहिए, प्रोपियोनिक एसिड। क्या है, प्रोपियोनिक एसिड। अब यहाँ पे ईक एसिड के जगह पे वाइल क्लोराइड लिख दीजिएगा, तो एक साथ पढ़िएगा तो क्या पढ़ेंगे, प्रोपियोनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर 3 कार्बन का नाम क्या हो गया, प्रोपियोनाइल क्लोराइड। जैसे अगर आपको इसी में हम आपसे पूछ दें, ठीक है, कि अच्छा इसका नाम बताइए, फिर आप देखिए यहाँ पे क्या है, एसिड क्लोराइड है। कितने कार्बन का है, तो 1 2 3 4 टोटल है, सो आपका 4 कार्बन का एसिड क्लोराइड है। अब आपको इसका नाम सोचना है, तो सबसे पहला क्या करेंगे, सबसे पहला आप 4 कार्बन का एसिड का नाम सोचेंगे। और 4 कार्बन का एसिड नेम आपको क्या बोले कि याद रख लीजिए, क्या याद रखिएगा, ब्यूटेरिक एसिड। 4 कार्बन का एसिड नेम क्या होता है, ब्यूटेरिक एसिड। रूल क्या है कि ईक एसिड चेंज हो जाएगा वाइल क्लोराइड में, तो 4 कार्बन का एसिड क्लोराइड का जब नाम पढ़ लिखेंगे तब ब्यूटेराइल क्लोराइड, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेराइल क्लोराइड। तो आपको पहले भी बता चुके कि 5 कार्बन का एसिड नेम तो आपको याद रखना ही रखना है। अगर 5 कार्बन तक एसिड का नाम आप याद रखते हैं तो टोटल आप 6 फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहां तक कंप्लीट कर लीजिए, यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे एसिड एनहाइड्राइड। तो अब जैसे देखिए यहां पे आपको कहा गया कि इसका नोमेनक्लेचर बताइए, तो सबसे पहला काम आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना होगा। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, एनहाइड्राइड है। अब इसका नाम कैसे सोचेंगे, तो पहले आप ये जान लीजिए कि एनहाइड्राइड जो है आपका 2 तरह का होगा। एक को हम लोग बोलेंगे साइमेट्रिकल एनहाइड्राइड और दूसरे को बोलेंगे अनसाइमेट्रिकल एनहाइड्राइड। अब साइमेट्रिकल किसको बोलेंगे, तो कहता क्या है कि बीच में आप एक मिरर रख दीजिए। अगर एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे साइमेट्रिकल एनहाइड्राइड। याद रहेगा। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये साइमेट्रिकल है कि अनसाइमेट्रिकल है, तो आप क्या देख रहे हैं कि एक पार्ट अगर बीच में मिरर रख दें तो एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज हो जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइमेट्रिकल एनहाइड्राइड। अब साइमेट्रिकल एनहाइड्राइड का नाम कैसे सोचेंगे, तो यहां पर आपको क्या देखना है कि आधा पार्ट का ही में देखिए कि कितना कार्बन है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1 कार्बन है। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, अगर पूछा जाता है कि अच्छा बताइए इस एनहाइड्राइड में कितना कार्बन है, तो बोल देंगे 2 कार्बन। नहीं, आधा पार्ट में ही आपको सोचना है। तो यहाँ पर आधा पार्ट में हम देख रहे हैं 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का एसिड नेम हम लोग सोचेंगे। अब 1 कार्बन का एसिड नेम आपको क्या पता है, फॉर्मिक एसिड। रूल क्या था, इसमें ईक एसिड नहीं चेंज होता था, क्या होता था, एसिड है सो चेंज होता है। यानी कि एसिड चेंज हो जाएगा किस में, एनहाइड्राइड में, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड। अब देखिए ये फॉर्मिक जैसे था वैसे रह गया, यहां भी फॉर्मिक। अंतर क्या हुआ, एसिड के जगह पे एनहाइड्राइड लगा दिए। जैसे
आपको अगर इसका नोमेनक्लेचर पूछा गया कि बताइए इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो आप सबसे पहला काम क्या देखेंगे कि ये जो एनहाइड्राइड है वो साइमेटिकल है कि अनसाइमेटिकल है। तो यहां पर देखिए एक मिरर अगर आप रख देंगे तो एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, साइमेटिकल एनहाइड्राइड। तो साइमेटिकल जब एनहाइड्राइड है तो आपको अभी हम क्या बताएं कि आधा पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन देखिए, तो हाफ पार्ट में आप देखिए तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2 कार्बन है। तो अब इसका नाम आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या सोचेंगे, पहले 2 कार्बन का एसिड में नाम सोचिए। तो 2 कार्बन का एसिड में नाम होता है एसिटिक एसिड। 2 कार्बन का एसिड नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। और आपको क्या बताया, एनहाइड्राइड में एसिड है सो चेंज हो जाता है एनहाइड्राइड में, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट कंपाउंड देखिए ये है। अब इसमें आपसे अगर पूछा गया कि इसका नाम बताइए, तो सबसे पहला काम आप क्या देखिए कि ये साइमेटिकल है कि अनसाइमेटिकल है। तो यहां पर अगर बीच में मिरर रख देंगे तो 1 2 3 इधर भी 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है, यानी कि एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज है। तब ये क्या हो गया, साइमेटिकल हो गया। अब जब साइमेटिकल हो गया तो आधा पार्ट का ही हम नाम सोचेंगे पहले। तो आधा पार्ट में 3 कार्बन है, 3 कार्बन का एसिड में नाम आपको क्या बताए थे, तो प्रोपियोनिक एसिड होता है। 3 कार्बन का एसिड में नाम क्या होता है, प्रोपियोनिक एसिड। अब एसिड है सो आपका चेंज हो जाएगा एनहाइड्राइड में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। जैसे अगर आपसे पूछा गया कि इसका नाम बताइए, अब बताइए पहले ये कि साइमेटिकल है कि अनसाइमेटिकल है। तो ये जो है आपका अनसाइमेटिकल है। कैसे पता चला, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग मिरर रख देंगे तो एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनसाइमेटिकल एनहाइड्राइड। अब सवाल है कि अनसाइमेटिकल जब एनहाइड्राइड रहेगा तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो आधा पार्ट का इधर कीजिए और आधा पार्ट का भी अब कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले अब यहां पे अगर आपसे नाम पूछा जाए तो आप क्या सोचेंगे, 3 कार्बन का एसिड नेम प्रोपियोनिक होता है, फिर 1 कार्बन का एसिड नेम फॉर्मिक होता है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोनिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका अनसाइमेटिकल एनहाइड्राइड रहेगा तो जो काम आप आधा पार्ट में करते थे वही काम आपको दोनों पार्ट में करना है। तो इसका नाम 3 कार्बन का एसिड नेम हम लोग सोचे प्रोपियोनिक, और 1 कार्बन का एसिड नेम होता है फॉर्मिक, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोनिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। या इसी को आप फॉर्मिक एसिटिक एनहाइड्राइड भी लिख सकते हैं। कॉमन सिस्टम में पहले आप क्या लिखते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आप पहले किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन आईपीसी सिस्टम का जब नोमेनक्लेचर आप पढ़ेंगे तो वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। अब बात ये आता है ना कि एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो 2 मोलेकुल कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप रिएक्शन कराएंगे ना, ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 2 मोलेकुल कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्शन करता है तो यहां से H2O बाहर निकल जाता है। अब किसी से OH किसी से H आप बाहर निकाल दीजिए, तो यहां से H2O जब बाहर निकलेगा तो जो कंपाउंड बनता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड। और फिर क्या बताए थे कि जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं उसको आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, यानी कि H2O के साथ फिर रिएक्शन करा दीजिएगा इसको, तो ये पेरेंट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बताना ये चाह रहे थे, जैसे अब यहां पर देखिए एक कंपाउंड है, अब ये क्या है देखिए, तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब यहां पे क्या था, 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहां पर क्या है, एक ही कंपाउंड है बट 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। इधर भी COOH हो गया, इधर भी आपका COOH हो गया। अब यहां इसका नाम जो होता है सक्सिनिक एसिड, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, 12th क्लास में बार बार मिलेगा। इसका नाम क्या हो जाता है, सक्सिनिक एसिड। यहां से अगर आप H2O बाहर निकाल लेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ये भी आपका एनहाइड्राइड है बट इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक एनहाइड्राइड। अब ये सब धीरे धीरे आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो गया, सक्सिनिक एनहाइड्राइड।
क्यों हम आपको ऐसा बताएं? ऐसा इसलिए बताएं कि ये कंपाउंड आया कहां से, तो ये कंपाउंड आया सक्सिनिक एसिड से, ठीक है। और एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो गया, तो इसका नाम हो गया सक्सिनिक एनहाइड्राइड। अब सवाल ये उठता है कि ये सब नाम आप कैसे याद रखेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसका नाम आप कैसे याद रखेंगे? तो वो हम आपको लिस्ट अभी लिखा दे रहे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए तो हेडिंग डाल दीजिए नोमेनक्लेचर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन कॉमन सिस्टम। अब देखिए, अगर आपका 2 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका नाम हो जाता है ऑक्जेलिक एसिड। 2 कार्बन का अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो उसका नाम हो जाता है ऑक्जेलिक एसिड। अगर 3 कार्बन है तो उसका नाम हो जाता है मैलोनिक एसिड। 4 कार्बन है तो उसका नाम हो जाता है सक्सिनिक एसिड, जो कि अभी आप देखें। 5 कार्बन रहेगा तो उसका नाम हो जाता है ग्लूटारिक एसिड। 6 कार्बन रहेगा तो उसका नाम हो जाता है एडिपिक एसिड। 7 कार्बन रहेगा तो उसका नाम हो जाता है पाइमेटिक एसिड। समझ में आ रही बात? अब देखिए, सवाल अब यह है कि ठीक है, आपको तो लिखा दिया गया, आप याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, याद रखिएगा ओ माई सन गो एंड प्ले। अब ओ का हम लोग क्या लिए? ओ से ऑक्जेलिक एसिड हो गया। माई का एम ले लिए, इससे मैलोनिक एसिड हो गया। सन का एस ले लिए, इससे सक्सिनिक एसिड हो गया। गो का जी ले लिए, इसका नाम ग्लूटारिक एसिड हो गया। एंड का ए ले लिए तो इसका नाम हो गया एडिपिक एसिड। अब प्ले का पी ले लिए तो इसका नाम हो गया पाइमेटिक एसिड। जैसे अगर आपको क्लास में अचानक कोई टीचर पूछ दिए कि अच्छा जी आप बताओ 4 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में नाम क्या होता है, तो आप कैसे सोचिएगा? 4 कार्बन पूछा गया, 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, तो आप ऐसे सोचिएगा कि 2 3 4 ओ माई सन सक्सिनिक एसिड। अगर कोई टीचर अचानक आपको खड़ा करके पूछ दिए कि अच्छा आप बताओ 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में नाम क्या होता है? 6 कार्बन का 2 से स्टार्ट होता है, तो देखिए 2 3 4 5 6 ओ माई सन गो एंड से एडिपिक एसिड, तो आप तुरंत बता देंगे एडिपिक एसिड। जैसे अगर आपसे पूछा गया कि अच्छा 3 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में नाम बताइए, तो आप कैसे सोचेंगे? 2 3 ओ माई से मैलोनिक एसिड। समझ में आ रही बात? तो इसको अगर आप याद रखते हैं, बहुत सारा बच्चा को तो ये याद हो जाता है, ओ माई सन गो एंड प्ले 4-5 बार रिपीट कर लिए, याद हो गया। अब पता चला कि एसिड का नाम ही भूल गए। नहीं, इसको भी आप याद रखेंगे तभी ना ये काम करेगा। अब आपको समझ में आ गया कि ओ माई सन गो एंड प्ले होता है, प्ले से पी से कौन सा एसिड है यही नाम नहीं याद रहेगा तो आप कैसे जवाब दीजिएगा? तो ये भी याद रखना है, ओ से ऑक्जेलिक एसिड, माई से मैलोनिक एसिड, ओ माई सन से सक्सिनिक एसिड, गो से ग्लूटारिक एसिड, एंड से ओ माई सन गो एंड प्ले, तो एंड से एडिपिक एसिड, अब पी से पाइमेटिक एसिड। बोलिए सब लोग को याद रहेगा? याद रहेगा नहीं, याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर। अब ईस्टर का नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि ईस्टर का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो पहले ही बता दिए हैं, ईस्टर जो है इसको हम लोग बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव्स, यानी कि एसिड से मिलता है। तो एसिड से कैसे मिलेगा? तो एसिड को अल्कोहल के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे ना, तो यहां से ईस्टर मिलेगा और वाटर है सो रिलीज होगा। जैसे देखिए, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है। अब इसको जब रिएक्शन कराते हैं तो ईस्टर मिलता है और क्या बाहर निकलता है? H2O। एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी आपको हम क्या बता रहे थे एनहाइड्राइड में कि 2 मोलेकुल अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वहां से आप H2O बाहर निकाल दीजिएगा तो एनहाइड्राइड बनेगा। और उसमें क्या बताए थे कि किसी से H किसी से OH ले लीजिए। लेकिन ईस्टर में ऐसा नहीं है। ईस्टर में जब भी लेना होगा तो OH है सो कार्बोक्सिलिक एसिड से लेंगे और H है सो अल्कोहल से लेंगे। अगर आप एसिड से H ले लेंगे और अल्कोहल से OH ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को जब आप रिएक्शन कराते हैं तो ईस्टर तो बनता है, H2O बाहर निकलता है, बट OH कहां से निकलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। H कहां से निकलता है? अल्कोहल से। तो यही आपका है सो ईस्टर बन जाएगा, साथ ही साथ H2O बाहर निकल गया। अब क्यों ऐसा बता रहे हैं? तो ईस्टर का जब नोमेनक्लेचर जब हम लोग करेंगे ना, तो इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब इसको यहां से दो पार्ट में क्यों डिवाइड किए? तो ये इसलिए डिवाइड किए कि ये वाली जो पार्ट है वो कहां से आया? एसिड से आया, तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे एसिडिक पार्ट। ये पार्ट कहां से आया? एसिड से आया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिडिक पार्ट। और ये कहां से आया? ये अल्कोहल से आया है, देख लीजिए, ये अल्कोहल से आया, तो इसको हम लोग कहेंगे अल्कोहलिक पार्ट। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ईस्टर का नोमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग क्या किए कि यहाँ पर दो पार्ट में ईस्टर को डिवाइड कर दिए। एक पार्ट वैसा वो हो गया जो एसिड से आया, तो जो एसिड से आया उसको हम लोग कहे एसिडिक पार्ट, और जो अल्कोहल से आया तो उसको हम लोग कहे अल्कोहलिक पार्ट। अब सवाल है कि ईस्टर का नाम कैसे लिखते हैं? तो ईस्टर का नाम हम लोग दो वर्ड्स में लिखते हैं। नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि नेम ऑफ एन ईस्टर कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट वर्ड। दो सेपरेट वर्ड्स में हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट वर्ड में क्या होगा? तो फर्स्ट वर्ड में जो अल्कोहल से आया पार्ट, उसमें जो अल्काइल ग्रुप है, अल्कोहलिक पार्ट का जो अल्काइल ग्रुप है उसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे। नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑफ द अल्कोहलिक पार्ट। अल्कोहलिक पार्ट में जो अल्काइल ग्रुप है उसका नाम हम लोग क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। और सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे? सेकेंड पार्ट में आप देख लीजिएगा कि कितना कार्बन है, जितना कार्बन रहेगा उतना कार्बन का एसिड नेम सोचना है, और ईक एसिड चेंज हो जाता है 8 में। अभी आपको रूल भी बताए थे, ईक एसिड नेम ऑफ द एसिडिक पार्ट इज चेंज टू 8। जैसे एक कार्बन रहेगा तो फॉर्मेट हो जाएगा, दो कार्बन रहेगा तो एसीटेट हो जाएगा। जैसे अब आपको यहाँ पे हम आपसे पूछ दिए कि अच्छा जी बताइए इसका नोमेनक्लेचर बताइए। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो आप क्या देख रहे हैं? COOR हो गया, R का मतलब अल्काइल ग्रुप, तो ये ईस्टर हो गया। अब ईस्टर का नोमेनक्लेचर के लिए आपको क्या बताया कि इसको दो पार्ट में बांट दीजिए। पहला ये वाली जो पार्ट है ये क्या है? एसिडिक है, एसिडिक पार्ट हो गया। और ये क्या हो गया? ये आपका अल्कोहलिक पार्ट हो गया। तो रूल में क्या कहता है कि दो सेपरेट वर्ड में लिखना है। फर्स्ट वर्ड में क्या करता है कि अल्कोहलिक पार्ट का अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखिए। तो अल्कोहलिक पार्ट में अल्काइल ग्रुप क्या है? मिथाइल है। अल्कोहलिक पार्ट में अल्काइल ग्रुप क्या है? मिथाइल है। तो पहले मिथाइल लिखेंगे, फिर बीच में गैप देंगे, और फिर देखिए एसिडिक पार्ट में ईक एसिड चेंज हो जाता है 8 में। कितना कार्बन है? एक कार्बन है, तो एक कार्बन का एसिड नेम क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। और ईक एसिड चेंज कर दीजिएगा 8 में, तो नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मेट। तो इसका पूरा नाम बताइए क्या हुआ? मिथाइल फॉर्मेट। मिथाइल और फॉर्मेट के बीच में गैप है, ध्यान रखिएगा। सब लोग को समझ में आ गया? चलिए बहुत सारा भी एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, और आप ही लोग को नाम बताना है कि क्या होगा इसका नाम। इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए यहां तक सभी लोग कर लिए। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और ये सारे का नोमेनक्लेचर आप ही लोग को बताना। और देखिए सीखने का ना सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि वीडियो को पॉज कीजिए और सारे स्ट्रक्चर को पहले कॉपी पे आप लिख लीजिए। स्ट्रक्चर जब लिखिए तो ध्यान रखिए कि स्ट्रक्चर के नीचे जगह छोड़ना है नाम लिखने के लिए। प्रैक्टिस में ये डाल दीजिए कि नाम जब भी लिखना है तो स्ट्रक्चर के नीचे लिखना है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे बता देंगे, आप कॉपी पे नोट कर लेंगे तो आप नहीं सीखेंगे। जो मेथड आपको बताया गया है उस मेथड से आप खुद नोमेनक्लेचर कीजिए। अब जैसे मान लेते हैं कि अब आप कॉपी पे सारा नोट कर लिए और इसका आपको स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर लिखने के लिए कहा गया, तो रूल क्या बताया गया? रूल ये बताया गया कि अल्कोहलिक पार्ट का पहले अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर सोचिए। तो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे क्या है? मिथाइल है, एक कार्बन से मिथाइल होता है। अब इसके बाद एसिडिक पार्ट का एसिड नेम सोचिए। तो दो कार्बन का एसिड नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड। दो कार्बन का एसिड नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड। अब देखिए
एसिटिक एसिड में आपको रूल बताए थे, ईक एसिड जो है चेंज हो जाता है एट में। तो एक साथ जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एसीटेट। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा मिथाइल एसीटेट। मिथाइल अलग होगा और एसीटेट अलग होगा, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, मिथाइल एसीटेट। बोलिए कोई दिक्कत। अब इसमें आप बताइए इसका नाम क्या होगा। तो फिर आप पहले अल्कोहलिक पार्ट का अल्काइल ग्रुप का नाम सोचिए। अल्कोहलिक पार्ट में अल्काइल ग्रुप का नाम आप सोचिए। तो यहां पर ये अल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल। एसिडिक पार्ट में टोटल कार्बन कितना है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन से नाम क्या बताए थे, प्रोपियोनिक एसिड। ईक एसिड है सो चेंज हो जाएगा 8 में, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपियोनेट। तो इसका नाम पूरा क्या होगा, बोलिए सभी लोग, मिथाइल प्रोपियोनेट। पूरा नाम क्या हो गया, मिथाइल प्रोपियोनेट। मिथाइल अलग होगा, प्रोपियोनेट अलग होगा। अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं, बताए थे 2 सेपरेट वर्ड में लिखते हैं। अब इसका नाम आपसे पूछा गया कि अच्छा इसका नाम बताइए। अब इसका नाम जब आप बताएंगे तो देखिए पहले हम लोग अल्कोहलिक पार्ट में अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर। तो अल्काइल ग्रुप में देखिए 1 2 3 3 कार्बन है। 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोपाइल। कैसा प्रोपाइल, तो देखिए दूसरा कार्बन के साथ एक मिथाइल है तो आइसो का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आइसोप्रोपाइल। क्या पढ़ेंगे, आइसोप्रोपाइल। और उसके बाद देखिए एसिडिक पार्ट में 2 कार्बन का एसिड नेम पकड़िए। तो 2 कार्बन का एसिड नेम होता है एसिटिक एसिड। ईक एसिड चेंज कर देंगे 8 में तो एसीटेट। तो पूरा नाम क्या हो गया, पूरा नाम हो गया आइसोप्रोपाइल, ठीक है, एसीटेट। आइसोप्रोपाइल एसीटेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है आप लोग बताइए, मेरे बताने से पहले आप लोग बताइए। अब इसका नाम बताइए सभी लोग, इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अल्कोहलिक पार्ट में अल्काइल ग्रुप का नाम सोचेंगे। ये अल्कोहलिक पार्ट है, उसमें अल्काइल ग्रुप का नाम क्या हो गया, मिथाइल। और उसके बाद एसिड पार्ट में एसिड का नाम सोचेंगे। तो इसमें देखिए टोटल कार्बन कितना, 1 2 3 4। टोटल कार्बन कितना, 4 कार्बन से क्या होता है, ब्यूटेरिक एसिड। अब ये बताइए कैसा ब्यूटेरिक है, आइसो का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। दूसरा कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप आ गया ना, तो आइसो। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आइसो ब्यूटेरिक। और ईक एसिड जब चेंज हो जाएगा 8 में तो क्या पढ़ेंगे, आइसो ब्यूटीरेट। तो पूरा नाम क्या हो गया बताइए सब लोग, पूरा नाम हो गया मिथाइल आइसोब्यूटीरेट। मिथाइल अलग होगा और आइसोब्यूटीरेट है सो अलग होगा। अब इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम आपको बताए, देखिए उल्टा लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये समझिए उल्टा लिखा हुआ है। अभी तक जितना भी एग्जांपल था अल्कोहलिक पार्ट क्या है, राइट साइड लिखा हुआ है। देखिए सब जगह राइट साइड लिखा हुआ है, तो ये सब भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अल्कोहलिक पार्ट लेफ्ट साइड हो गया। अब अल्कोहलिक पार्ट का अल्काइल ग्रुप का नाम मिथाइल और टोटल 3 कार्बन का एसिड नेम प्रोपियोनिक एसिड। ईक एसिड चेंज हो जाएगा 8 में तो प्रोपियोनेट। तो पूरा नाम क्या हो गया, मिथाइल प्रोपियोनेट। इसको क्या पढ़ेंगे, मिथाइल प्रोपियोनेट। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है, बस अपीयरेंस अलग अलग हो गया। इसमें आपका अल्कोहलिक पार्ट किधर था, राइट साइड, और इसमें क्या हो गया, लेफ्ट साइड। तो ये सब भी ध्यान आपको रखना है। इसमें बताइए इसका नाम क्या होगा। तो अल्कोहलिक पार्ट में देखिए, अल्कोहलिक पार्ट में अल्काइल ग्रुप जो है वो फिनाइल है। अल्काइल के जगह पे आपका एराइल भी हो सकता है। अब इसी पीएच के जगह पे आपको ऐसे आपको स्ट्रक्चर भी बना के दे सकता था, पीएच भी लिख देगा, बात एक ही होगा। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिनाइल। ये चीज आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे एब्रीविएशन में कि फिनाइल का एब्रीविएशन जो है उसको हम लोग पीएच लिखेंगे। अब यहां पर 2 कार्बन का एसिड नेम एसिटिक एसिड, तो नाम क्या हो गया, फिनाइल एसीटेट। एसिटिक एसिड, ईक एसिड चेंज हो जाएगा 8 में तो नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल एसीटेट। फिनाइल अलग होगा, एसीटेट अलग होगा। ठीक उसी तरह से अगर इसका नाम आपसे पूछा जाए तो ये इसका नाम आप नहीं बता पाएंगे, अभी आप नहीं पढ़े हैं, लेकिन
अगर हम ये बता दें कि बेंजीन के साथ, ध्यान रखिए, बेंजीन के साथ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली बॉन्डेड हो, बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली बॉन्डेड हो, तो इसका नाम हो जाता है बेंजोइक एसिड। नाम क्या हो जाता है? बेंजोइक एसिड। अब यहां पे क्या करेंगे, इक एसिड के जगह पे एट लगा देंगे तो क्या नाम हो जाएगा? बेंजोएट। तो इसका नाम क्या हो गया? अल्कोहलिक पार्ट का अल्काइल ग्रुप का नाम मिथाइल और इसका नाम क्या हो गया? बेंजोएट। तो हम लोग अगर एक साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा मिथाइल बेंजोएट। मिथाइल अलग होगा और बेंजोएट अलग होगा। अब इसका नाम बताइए। अब यहां पर देखिए, अल्कोहलिक पार्ट में अल्काइल ग्रुप का जो नाम है, ठीक है, अल्कोहलिक पार्ट में अल्काइल ग्रुप का नाम मिथाइल, तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एसिडिक पार्ट में आप क्या देख रहे हैं? 2 कार्बन से तो एसिटिक एसिड होगा, 2 कार्बन से एसिटिक एसिड तो होगा, बट इसके साथ एक क्लोरीन भी लगा हुआ है, तो इसका भी तो नाम लिखना होगा। और एसिटिक एसिड में क्या हो जाएगा? एट जब पढ़ेंगे तो एसिटेट हो जाएगा। तो इसका जब नाम लिखिएगा तो ये हो जाएगा क्लोरो, ठीक है, क्लोरो एसिटेट। यानी कि अगर पूरा नाम आपसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड का पूरा नाम बताइए, तो मिथाइल क्लोरो एसिटेट, 2 कार्बन से एसिटेट। मिथाइल अलग हो जाएगा और क्लोरो एसिटेट है सो आपका अलग हो जाएगा, यानी कि मिथाइल क्लोरो एसिटेट। चलिए इसका नोमेनक्लेचर बताइए, इसका नोमेनक्लेचर। अब यहां पर फिर देखिए, अल्काइल ग्रुप में सिर्फ मिथाइल नहीं है, नहीं, अल्कोहलिक पार्ट में अल्काइल ग्रुप जो है वो सिर्फ मिथाइल नहीं है, फिर यहां पर क्लोरीन आ गया। तो क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे? क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल। और 2 कार्बन से एसिड नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड। ईस्टर में क्या हो जाएगा? 8 इक एसिड, तो एसिटेट। तो पूरा नाम बताइए क्या हो गया? पूरा नाम हो गया क्लोरोमिथाइल एसिटेट। क्लोरोमिथाइल एक जगह, एसिटेट है सो अलग हो जाएगा। इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा? अब देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात अब आ गया कि क्या इसका नाम ब्रोमो इथाइल कह सकते हैं? नहीं बोल सकते। जैसे इसका नाम आप क्लोरो इथाइल बता दिए, ठीक है, इसका नाम क्लोरोमिथाइल हम बताए, ठीक उसी तरह से इसका नाम ब्रोमो इथाइल नहीं बोल सकते। अब बोलिएगा क्यों सर? तो ये ब्रोमीन जो है यहां भी तो हो सकता है। जैसे अभी इसका जो नाम है यहां पे क्या बताए? क्लोरो, 2 कार्बन से एसिटिक एसिड, तो क्लोरो एसिटेट बोल दिए। तो क्या इसका नाम क्लोरो प्रोपियोनेट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरीन है यहां भी तो हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? हम बताना क्या चाह रहे हैं? हम बताना ये चाह रहे हैं कि जहां पर 3 कार्बन, जहां पे इधर आपका 3 कार्बन हो गया, किधर? एसिडिक पार्ट में, तो वहां पे क्लोरीन कहां पे है वो पोजीशन देना पड़ेगा। तो बोलिए कि सर इसमें क्यों नहीं पोजीशन दे रहे हैं? पोजीशन इसमें इसलिए नहीं दे रहे हैं कि क्लोरीन तो यहां पे हो सकता नहीं है। हो सकता है क्या? इसका तो कोवैलेंसी 4 फुलफिल है, यानी कि जब क्लोरो एसिटेट बोल रहे हैं, एसिटेट का मतलब 2 कार्बन हो गया, तो वो क्लोरीन कहां जुटेगा? इस कार्बन से जुटेगा, न कि CO से जुटेगा। समझ में आ रही बात? तो अब इसका नाम अगर पूछा जाएगा तो आप कैसे करेंगे? तो हम क्या बोले? पोजीशन देना पड़ेगा। तो कॉमन सिस्टम में पोजीशन जो देते हैं तो 1 2 3 4 नहीं लिखते, अल्फा बीटा गामा लिखते हैं। अब सवाल है कि अल्फा कार्बन किसको कहेंगे? तो ये सब जानिए, 12th में बार बार आएगा। अल्फा कार्बन जो होता है फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहेंगे। तो यहां पर क्या हो गया? ये देखिए फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, तो इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे और इसको बीटा कार्बन कहेंगे। यहां पर इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, इस कार्बन को बीटा कार्बन कहेंगे। अब अल्काइल ग्रुप का जब नाम पहले लिखना होगा तो यहां पे लिखेंगे बीटा ब्रोमो इथाइल। इसका नाम क्या हो गया? बीटा ब्रोमो इथाइल। तब पता चल गया ना कि ये ब्रोमीन कहां पे है? तो बीटा कार्बन पे है। और इसका नाम क्या हो गया? बीटा क्लोरो प्रोपियोनेट। 3 कार्बन से प्रोपियोनिक एसिड, तो प्रोपियोनेट।
यानी कि अगर पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, बीटा ब्रोमो इथाइल बीटा क्लोरोप्रोपियोनेट। देखिए बीटा ब्रोमो इथाइल बीटा क्लोरोप्रोपियोनेट। जैसे अब देखिए यहां पर इसका नाम आपसे पूछा है, अब इधर देखिए अल्काइल ग्रुप में क्या हो गया, 2 आ गया, तो 2 या 2 से ज्यादा रहेगा अल्काइल ग्रुप में, अल्कोहलिक पार्ट में, तो उसमें आपको करना पड़ेगा क्या, पोजीशन देना पड़ेगा। और एसिडिक पार्ट में 3 या 3 से ज्यादा रहेगा तब पोजीशन देना पड़ेगा। जैसे अब यहां पे अगर आपसे नाम पूछा जाए कि क्या होगा, तो आप इसको क्लोरोइथाइल नहीं बोल सकते, क्लोरो इथाइल बोल रहे हैं, इसका मतलब 2 कार्बन। तब 2 कार्बन क्लोरो कहां पे है, इस कार्बन पे है कि इस कार्बन पे, कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको पोजीशन यहां पे देना पड़ेगा। यानी कि इस कार्बन को हम लोग अल्फा कहेंगे और इस कार्बन को हम लोग बीटा कहेंगे। इधर तो कुछ है नहीं, तो अल्फा बीटा इधर लिखने का जरूरत नहीं है। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा अल्फा क्लोरो इथाइल और 2 कार्बन से एसीटेट। तो पूरा नाम बताइए क्या हो गया, अल्फा क्लोरो इथाइल एसीटेट, अल्फा क्लोरोइथाइल एसीटेट। तो कितने लोगों का सही हुआ था आप देख लीजिए। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए 2 एग्जांपल और है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप ही लोग बताइए इसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा करना होगा या नहीं करना होगा, करना होगा। क्यों, क्योंकि अल्काइल ग्रुप में 2 कार्बन आ गया, तो इस कार्बन को अल्फा कहेंगे, इस कार्बन को बीटा कहेंगे। अब नाम बताइए, तो क्या हो गया, बीटा ब्रोमो इथाइल। पूरा नाम क्या हो गया, बीटा ब्रोमो इथाइल, और 2 कार्बन से एसिटिक एसिड, तो एसीटेट। पूरा नाम बताइए, बीटा ब्रोमो इथाइल एसीटेट। बीटा ब्रोमो इथाइल एक साथ होगा, एसीटेट अलग हो जाएगा। बोलिए सबको समझ में आ रहा है। अब यहां पर बताइए इसका नाम क्या होगा, तो यहां पर तो ये इथाइल है, तो इथाइल अलग हो गया, 2 कार्बन से एसिटिक एसिड होता है तो एसीटेट हो जाएगा। इसको क्या करिएगा, तो ये आपका डायरेक्टली बॉन्डेड तो है नहीं, यहां पर बीच में CH2 आ गया, तब ये सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा और इसको हम लोग फिनाइल ही कहेंगे। अगर ये CH2 नहीं होता तब तो वो बेंजोएट हो जाता, अभी इसके पीछे आपको बताए थे। लेकिन अब ये क्या कहलाएगा, फिनाइल, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। समझ में आ रहा बात, इसका पूरा नाम क्या हो गया, इथाइल, अलग हो गया। अब फिनाइल एसीटेट, देखिए इथाइल अलग हो गया, अब फिनाइल एसीटेट अलग एक साथ हो गया। मतलब इथाइल और फिनाइल एसीटेट अलग अलग हो गया, और फिनाइल एसीटेट है सो जब भी लिखेंगे तो एक साथ लिखेंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए सभी लोग, यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप एमाइड। एमाइड भी आपका 2 तरह का, एमाइड भी आपका 2 तरह का, एक आपका है सो अनसब्स्टिट्यूटेड होगा, दूसरा सब्स्टिट्यूटेड होगा। अगर अनसब्स्टिट्यूटेड है तब उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, जैसे अब इसका आपसे नाम पूछा जाए कि इसका नाम बताइए क्या होगा, तो CONH2 फॉर एमाइड हो गया, फंक्शनल ग्रुप एमाइड हो गया। अब आप नाम कैसे सोचेंगे, तो एक कार्बन का एसिड नेम फॉर्मिक एसिड होता है, तो एमाइड में बताए थे ईक एसिड है सो चेंज हो जाता है एमाइड में। देखिए एक कार्बन का एसिड नेम जो होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, और ईक एसिड चेंज होता है एमाइड में, तो एक साथ जब पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मामाइड। समझ में आ रही बात, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर्मामाइड। जैसे इसका नाम पूछ दिए, अब आप देखिए अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड है, CONH2, कितना कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन से प्रोपियोनिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोनामाइड। ईक एसिड हट गया, एमाइड में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोपियोनामाइड। अब यहां पर देखिए इसका नाम बताइए, तो 2 कार्बन से एसिटिक एसिड, नाम बोलिए क्या हो गया, एसिटामाइड। इसका नाम बताइए, तो टोटल कार्बन कितना है, 4 है, तो 4 कार्बन से ब्यूटेरिक एसिड, तो ब्यूटेरामाइड। अब इसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का देखेंगे। अब सब्स्टिट्यूटेड एमाइड जब रहेगा तो सब्स्टिट्यूटेड क्यों बोल रहे हैं, हाइड्रोजन को यहां से हटा करके आप अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। अब ये जो मिथाइल है किसके साथ लगा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है,
तो ये पोजीशन को आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एन मिथाइल और 2 कार्बन से एसिटिक एसिड तो एसिटामाइड, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एन मिथाइल एसिटामाइड। एक साथ लिखेंगे। एन यहाँ पे क्यों लिखे ये समझ में आया? एन लिखने से ये पता चला कि मिथाइल जो है वो नाइट्रोजन के साथ है। जैसे अगर हम आपसे पूछें इसका नाम बताइए, तो यहां पर देखिए दोनों सेम है, दोनों मिथाइल है, तो एन एन डाइमिथाइल। अब एन एन जब लिखेंगे तो बीच में कॉमा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एन एन डाइमिथाइल और एक कार्बन से एसिड नेम फॉर्मिक एसिड तो फॉर्मामाइड, तो पूरा नाम हो गया एन एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। इसको शॉर्ट में हम लोग डीएमएफ भी कहते हैं, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ये 12th में भी आपको फिर मिलेगा डीएमएफ, तो याद रखिएगा डाइमिथाइल फॉर्मामाइड यानी एन एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड को हम लोग शॉर्ट में डीएमएफ कहते हैं। इसका नाम बताइए सभी लोग, इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कौन लगा हुआ? मिथाइल, तो एन मिथाइल 3 कार्बन से प्रोपियोनिक एसिड तो प्रोपियोनामाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल प्रोपियोनामाइड। इसका नाम बताइए। अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन के साथ कौन लग गया? इथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन इथाइल और 3 कार्बन से प्रोपियोनामाइड, तो यहां पे लिखेंगे एन इथाइल प्रोपियोनामाइड, एक साथ लिखेंगे। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा इसका नाम बताइए क्या होगा, तो क्या होगा? नाइट्रोजन के साथ आपका इथाइल भी है और मिथाइल भी है। अब यहां पर एन इथाइल एन मिथाइल लिखिए या एन मिथाइल एन इथाइल लिखिए। पहले ही आपको बता दिए कि कॉमन सिस्टम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और 3 कार्बन से प्रोपियोनामाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपियोनामाइड। इसी को कोई बच्चा एन मिथाइल एन इथाइल प्रोपियोनामाइड लिख देगा, गलत नहीं होगा। यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट है नाइट्राइल। अब नाइट्राइल का नोमेनक्लेचर में आपको क्या बताए थे? नाइट्राइल का नोमेनक्लेचर में आपको ये बताए थे कि ईक एसिड जो है चेंज हो जाता है ओ नाइट्राइल में। अब आपसे इसका नाम पूछा जाए कि नाम बताइए क्या होगा, तो टोटल कार्बन कितना है? 2 है। 2 कार्बन से क्या होगा? एसिटिक एसिड, और ईक एसिड को अगर आप चेंज कर देंगे ओ नाइट्राइल में, ध्यान से देखिए, आपका 2 कार्बन का नाम होता है एसिटिक एसिड और ईक एसिड के जगह पे आप लिख दीजिए ओ नाइट्राइल, तो क्या हो जाएगा? एसीटोनाइट्राइल। एक साथ जब पढ़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटोनाइट्राइल। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा जाता है इसका नाम बताओ जी, तो वो बोल देते हैं मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड भी अगर आप बोलते हैं ना तो ये भी सही है, और मिथाइल साइनाइड भी है, सो कॉमन सिस्टम का ही नोमेनक्लेचर है। ध्यान में ये रखना है कि मिथाइल जब साइनाइड बोल रहे हैं तो साइनाइड अलग हो गया, बाकी ये अल्काइल ग्रुप हो गया, सब्स्टिट्यूएंट में चला गया। जबकि आप जब इस नाइट्राइल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, नाइट्राइल जब बोलते हैं तब आप इस कार्बन को भी काउंटिंग कर लेते हैं। आप इसको मिथाइल नाइट्राइल नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे तो मिथाइल साइनाइड बोलेंगे, और नाइट्राइल बोलेंगे तो एसीटोनाइट्राइल होगा इसका नाम। अब इसका नाम देखिए 1 2 3 3 कार्बन से क्या होता है? प्रोपियोनिक एसिड। 3 कार्बन से क्या नाम होता है? प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। और ईक एसिड है, सो यहां पर ओ नाइट्राइल लिख देंगे, तो एक साथ पढ़ेंगे तो क्या जाएगा? प्रोपियोनो, प्रोपियोनो नाइट्राइल। समझ में आ रहा है बात? तो इसका नाम हो गया प्रोपियोनो नाइट्राइल, प्रोपियोनो नाइट्राइल। अब इसी को कोई बच्चा बोलेगा इथाइल साइनाइड, एकदम सही है, इथाइल साइनाइड भी आप कह सकते हैं। जैसे अब इसका नाम, तो 1 2 3 4 कार्बन से क्या होता है? ब्यूटेरिक एसिड। 4 कार्बन से क्या नाम हो जाता है? ब्यूटेरिक एसिड। अब ईक एसिड के जगह पे ओ नाइट्राइल लिख दीजिए और पढ़िए, तब ब्यूटेरोनाइट्राइल क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेरोनाइट्राइल। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेरोनाइट्राइल। या अब इसको सब्स्टिट्यूएंट में लिख दीजिएगा, तो 3 कार्बन से प्रोपाइल, कैसा प्रोपाइल? तो नॉर्मल प्रोपाइल, तो इसका नाम नॉर्मल प्रोपाइल साइनाइड भी आप कह सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रोपाइल साइनाइड। अब यहां पर देखिए, ये आपका क्या हो गया? बेंजीन है।
तो इसको हम लोग देखिए, ध्यान दीजिए, आप याद कीजिए, इसको हम लोग क्या पढ़ते थे, याद है, अभी आपको बताए थे, इसको हम लोग पढ़ते हैं बेंजोइक एसिड। इसको क्या पढ़ते हैं, बेंजोइक एसिड। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बेंजोनाइट्राइल। बेंजोइक एसिड, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बेंजोनाइट्राइल। समझ में आ रहा है बात, बेंजोनाइट्राइल। या इसी को सब्स्टिट्यूएंट में अगर आप ले लेंगे तो फिनाइल साइनाइड। अगर आप इसको फिनाइल साइनाइड भी कहते हैं तो गलत नहीं होगा। तो इस तरह से कॉमन सिस्टम का नोमेनक्लेचर खत्म हो गया। प्रैक्टिस के लिए आपका असाइनमेंट में 50 है सो नाम से स्ट्रक्चर और 50 स्ट्रक्चर से नाम लिखना है, उसको आप कर लीजिएगा। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि किसी बच्चा को थोड़ा बहुत भी दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये आपका आज का क्लास मतलब कॉमन सिस्टम का नोमेनक्लेचर है सो खत्म हो गया। ठीक है, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।